हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम ह्यूमन सेल के बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल में जो रेलवे का एग्ज़ाम चला हुआ है, बच्चों की डिमांड के आधार पर हमने क्वेश्चन बनाए हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है क्या है। तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है, शरीर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो सेल होती है। कि मनुष्य की जो सेल है, सबसे छोटी कोशिका है, ये शरीर की सबसे छोटी यूनिट कहेंगे हम इसको। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो कोशिका होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोश के जीव कौन से होते हैं। मतलब कि जो आपका जो इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर जो सेल्स होते हैं, एक कोश के जीव कौन कौन से होते हैं। तो एक कोश के जीव होते हैं आपके अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट और बैक्टीरिया। ये सभी एक कोश के जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुकोश के जीव कौन से होते हैं। बहुकोश के मतलब मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर में जो आपके आएंगे सभी मनुष्य होगा, गाय होगा, भैंस होगा, वृक्ष, मतलब जितने भी आपकी ये चीज़ें होती हैं ये सभी किस में आएंगे, बहुकोश के जीवों में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि लैटिन भाषा में कोशिका शब्द का क्या अर्थ है। तो लैटिन भाषा में जो कोशिका शब्द का अर्थ होता है वो होता है बच्चों आपका छोटा कमरा, जो आपको जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल रूमा, रूमा के नाम से दिया गया है इसका। तो लैटिन भाषा में कोशिका शब्द का अर्थ होता है छोटा कमरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, 5th क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने और कब की। तो कोशिका की जो खोज की बच्चों वो करी थी रॉबर्ट हुक ने, और 1665 में की थी। बताते हैं कि एक डेड सेल होती है और डेड सेल के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। तो ये 1665 में किया था, और जिसको बताते हैं कॉर्क की छाल के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी। तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो करी थी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक हैं इन्होंने, जिसका आपका बैक्टीरिया के बारे में बताया था। 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में खोज करी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, 7th क्वेश्चन है, और 7th क्वेश्चन के बारे में हम करते हैं कि कोशिका के केंद्र की खोज कब और किसने की। जो कोशिका का जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके बारे में खोज किसने करी थी। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और 1831 में की थी। ठीक है जी। अगला 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन के बारे में करेंगे कि कोशिका के जीव द्रव्य की खोज किसने और कब की। तो कोशिका के जीव द्रव्य की खोज बच्चों पुरकिंजे ने 1839 में की थी, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। शायद जीव द्रव्य जो होता है, कोशिका के जीव द्रव्य की खोज तो किसने की थी, पुरकिंजे ने। 9th क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा गिलासेप्टिकमा। शायद इसको हम PPLO के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, PPLO। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है आपकी माइक्रोप्लाज्मा गिलासेप्टिकमा। ओके बच्चों, तो 9th क्वेश्चन हो गया। अगला 10th क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका आपको पता ही होगा सभी को कि शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग होता है, और ये बताते हैं कि 175 मिलीमीटर का होता है। ठीक है जी। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या होता है। तो लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होती है, जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। इसको हम ब्रेन के अंदर आएगी न्यूरॉन जो होती है। उसके बाद क्योंकि जो आपकी ब्रेन होता है, ब्रेन की सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो बच्चों होती है फॉस्फोलिपिड और आपकी बनी होती है प्रोटीन की। ध्यान रखना, क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होती है ये आपका पादप सेल मतलब प्लांट सेल, और जो आपका एनिमल सेल होती है उनमें दोनों में पाई जाएगी। परंतु ध्यान रखना, जो आपकी कोशिका भित्ति होती है ये बच्चों ओनली पादप सेल के ऊपर पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला 13 क्वेश्चन है, और 13 क्वेश्चन जो है कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है आपकी वो सेल्यूलोज की बनी होती है। मतलब सेल जो आपकी वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, उसके बाद कोशिका भित्ति किस जगत में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है बेटा ये पादप जगत में पाई जाती है। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे बड़ा बड़ा भाग कौन सा होता है। तो कोशिका का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है न्यूक्लियस, मतलब कि केंद्रक होता है। केंद्रक सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद आपका 16 क्वेश्चन है, किन दो पशुओं के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता। तो ये दो पशु होते हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित प्रेजेंट नहीं होता, वो होता है ऊंट और लांबा। ठीक है जी। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है।
उसके बाद हम बात करते हैं 18वां क्वेश्चन है कि पादप कोशिका के राइबोसोम की खोज किसने की। तो पादप कोशिका के राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है लाइसोसोम को। ओके बच्चों, उसके बाद बात करते हैं। अगला 20 क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने की। तो लाइसोसोम की जो खोज की वो डी डूबे ने की थी। उसके बाद हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने की थी 1886 में। और ध्यान रखना बच्चों, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको आपको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है जी बच्चों। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका वो होता है आपका 22वां क्वेश्चन है। और 22वां क्वेश्चन जो होता है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का बच्चों ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस कहा जाता है इसको, जिसको हम बोलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ये, ध्यान रखना। इसमें इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा मिट गया है ओके इस पीडीएफ में। तो ओके बच्चों, यहाँ पर आप हेल्पफुल क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसके बाद जो आपका नया क्वेश्चन होगा, जो नया पीडीएफ होगी, वो अभी हम जल्दी से बनाने वाले हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।